इसमें अनअवेयरनेस भी है, इसमें कसूर किसी का नहीं है। अनअवेयरनेस ऐसी है कि हमने हमारे यहाँ चीज़ या डेयरी प्रोडक्ट्स का इतना रवाज नहीं था। हम लोग, हाँ, हमारे बुजुर्ग, जो हमारे भी बुजुर्ग थे उस जमानों में दही का इस्तेमाल बहुत था, फुल ऑफ प्रोबायोटिक्स। दूध में मिलावट नहीं होती थी, घरों में चाटियां लगी हुई थी, लस्सी बन जाती थी, उनकी सेहतें बेची थी। अभी भी आपके दादा दादी बड़े बूढ़े बूढ़े होंगे, बड़ी अच्छी सेहतें होंगी, उन्होंने वो खुराकें खाई हैं। लाइफ स्पैन तो अल्लाह के हाथ में है, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपके हाथ में है। तो हम लोगों ने यहाँ पर मैं इसका फाउंडर हूँ। मैंने तकरीबन कोई 2011 में जस्ट शौक से, पैशन से, घर के कमरे से शुरू किया, और वहाँ से शुरू करते करते मुख्तलिफ जगहों से होते होते एक टाइम पर सकाफा के साथ भी थोड़ा सा हमारा एक रिलेशनशिप कायम हुआ इसके बारे में। लेकिन दोज वर आवर स्टार्टअप डेज। अब हम एक प्रोफेशनल लिमिटेड कंपनी में है, फ्रेंच कंपनी के साथ हमारी एक पार्टनरशिप हुई हुई है, काफ़ी बड़ी कंपनी है वहाँ की, और हम पूरे पाकिस्तान में सप्लाईज दे रहे हैं। हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है 100% प्योर प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, चीज़। आप में से कितनों को पता है कि प्रोसेस चीज़ में क्या डलता है? कोई बता सकता है? कोई नॉलेज? सी, दिस इज अ गैप। यू गाइज आर गोइंग टू टर्न इनटू ग्रेट शेफ्स, लेकिन आपकी बेस पहले मजबूत होनी बहुत अच्छा है, ज़रूरी है। हम जितनी भी प्रोसेस प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं ना, पहले तो उसके बारे में गूगल करें, प्रोसेस प्रोडक्ट्स होती क्या है। डेयरी पर जब बात आती है, वहाँ पर आता है प्रोबायोटिक्स, वहाँ पर आता है कैल्शियम, विटामिन, ये सारी आपके जिस्म के लिए ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान की पहली खुराक ही दूध रखी है। जितने भी ये इंसान जानवर हैं, उसकी पहली खुराक ही दूध है, और ये सारी ड्राइव होती हैं दूध से। सो इट शुड बी वेरी हेल्दी। अब होता क्या है, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वजूद में आई, और इसका सबका जो बानी था वो यूएसए था, लेकिन अब वो लोग पीछे हट गए, हम लोग आगे बढ़ गए उस काम में। अब इसमें होता क्या है, ये जो भी आपने प्रोसेस देखा, आज तो सैटरडे हमारा प्रोसेसिंग ज़रा कम होती है, उसमें हम लोग बाकी दिन में बिजी रहते हैं। बड़ी कंपनियां ये करती हैं कि दूध लेती हैं, दूध के अंदर से वो इसका क्रीम सेपरेट करती हैं, मुकम्मल तौर पर उसको क्रीम फ्री कर देती हैं। वो कहते हैं हमने डेयरी फैट अलग कर दिया, फिर उसमें वो वेजिटेबल फैट ऐड करते हैं। वेजिटेबल फैट, स्टार्च, मिल्क पाउडर्स और वे पाउडर, ये बैन नहीं है, लेकिन जब ये दूध की फॉर्मेशन को चेंज कर देता है तो इट कैन बी एनीथिंग बट मिल्क। तो अब ये वेजिटेबल फैट, वेजिटेबल बेस्ड ये दूध बन गया, उससे फिर चीज़ प्रोड्यूस होती है, और फिर उसके भी ग्रेड्स और कैटेगरीज हैं। लोगों को चूंकि नहीं पता, तो आप बच्चे या जो भी हेल्थ कॉन्शियस है, वो जब लो फैट चीज़ खरीद के आता है, उसका एक कंसेप्ट होता है कि ये लो फैट होगा, फ्रॉम द स्किम मिल्क बना होगा। स्किम मिल्क से चीज़ नहीं बनती, एक लिमिट है स्किम की। अब हम बनाते हैं, हमने 2% स्किम कर दी है, तो वो लो फैट में हम बनाएंगे। लेकिन अगर हम उसमें से सारा क्रीम ड्राइव कर लेंगे तो इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, उससे चीज़ नहीं बनेगी। तो उसको चीज़ हम कैसे बनाएंगे? फिर जो कंपनीज हैं वो उसमें वेजिटेबल फैट ऐड कर देती हैं, अज्यूमिंग कि हमने तो फैट आउट कर दिया, वेजिटेबल फैट डाल दिया। वेजिटेबल इज वेरी गुड, वेजिटेबल फैट इज कैंसीरियस। इसको आप फ्राइज जो आप बनाते हैं, एक मरतबा, दो मरतबा, जैसी झाग आती है, इट टर्न्स इनटू अ कैंसीरियस प्रोडक्ट। ये तो आप सबको मालूम होना चाहिए, होगा आपके साथ। मैनेजमेंट में 2 से तो तारुफ हो चुका हुआ है मेरा। और कौन कौन है मैनेजमेंट में? एक आप हैं, आप भी बेटा मैनेजमेंट में। अच्छा, अब मेरे पास एक यहाँ पर कुछ दिन पहले एक डिस्ट्रीब्यूटर आए, ही वांटेड टू परचेज प्रोसेस्ड चेडर चीज फ्रॉम अस। अब हमने अभी प्रोसेस्ड चेडर चीज बनानी शुरू की है, लेकिन विद द एडिशन ऑफ बटर। हम वेजिटेबल फैट नहीं इस्तेमाल करते हैं, सो उसकी प्राइस बहुत हाई है। तो मैंने उसको ये इस तरह स्लाइस लिया, मैंने कहा यार ये देखो असली है या नकली है। अब वो साहब क्या कर रहे हैं, उन्होंने उसको अनरैप किया, हाथ पे रखा, उसको मसल मसल के सूंघ रहे हैं, और मुझे बता रहे हैं कि ये असली है, इसमें से यूं स्मेल आ गई है, ये इसमें यूं। वो एक देसी टोटका, अलिफ बे नहीं पता, लेकिन वो इतना स्मार्ट खेल रहा है चीज मेकर के सामने, जो मतलब मैं तो इसको आर्ट को समझ के चला हूँ ना। मैं इसको ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री पैसा आया लगाया और शेफ हायर कर लिया, इसमें तो मैं खुद ये चीज था। तो सर्टन थिंग्स गोइंग अराउंड। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये सारे नए ज़माने के बच्चे बैठे हैं, आप लोगों ने आके टीम कैरी करनी है, और आप लोगों ने चेंज लाना है। आपको हमेशा जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, वो आपको मालूम होना चाहिए कि हम क्या इस्तेमाल करने जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी के हो, चाहे बड़े से बड़ा नाम हो। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में इंग्रेडिएंट्स भी गलत लिखे जाते हैं, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। बाहर से आती हैं चीज़ें, आप गौर से पढ़े। आप जब जार उठाते हैं क्रीम चीज़ का मार्केट से, जो कि बॉटल में आता है, वो बॉटल पड़ी होती है 25, 30, 35, 40 डिग्री सेंटीग्रेड में, और महीने वहाँ पड़ी रहती है, और आप लोग लेके जाते हैं, खुद भी खाते हैं, बच्चों को भी खिला देंगे, बड़ों को भी खिलाएंगे। उसमें भी आप कभी इसके इंग्रेडिएंट्स गौर से पढ़ें, यू आर शेफ्स, इंग्रेडिएंट पढ़ें कि वो है क्या। यहाँ से आपकी बेस स्टार्ट होगी।
तो इंग्रेडिएंट्स बताएंगे कि ये तकरीबन 40-45% सोयाबीन ऑयल है या पाम ऑयल है या वगैरह XYZ, और जो कंसनट्रेटेड दूध है वो इतना है, मिल्क पाउडर इतना है, मिल्क वे प्रोटीन इतना है, ये सब कुछ। और जो एक्चुअल दूध है वो 5 to 10% है, सेम इज विद slices and everything. So this is where you have to gain the knowledge. कल जब आप कस्टोडियंस बन के आते हैं, किसी बड़ी जगह पर जाते हैं, अभी भी 5 स्टार होटल्स में तो ये हो रहा है, अच्छी जगहों पर भी हो रहा है, लेकिन इट्स गोइंग टू स्प्रेड। आने वाला दौर चीज़ और इसका दौर है जो अभी चेंज आ रही है। आप देख रहे हैं ना कितना रेस्टोरेंट चेंज हो गया हुआ है। आप लोग स्काफा में कुछ सिखाते थे, अब आपके पास एक ऑडियंस है और सब पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं। तो ये चेंज आनी है। तो चेंज आने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए, जब आप कस्टमर को देंगे तो उसके हेल्थ एस्पेक्ट्स क्या है। हेल्थ इज़ वेल्थ। ये खाना खा के जाके पेट पकड़ के हॉस्पिटल पहुंच जाना जो हमारे साथ कई मरतबा हो चुका है, दैट्स वेरी इजी, और यहाँ कोई नहीं ट्रेसिबिलिटी नहीं है। लेकिन खाना खा के सेहत पकड़ना, जब आप ये किसी को खाना देंगे और वो सेहत उसका जब अंदर से दुआ निकलेगी उसके पेट की कि यार मुझे चंगा रोटी दे देती है, तो वो चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड करेंगे। आपने कभी फ्रांस में नहीं सुना होगा, डेनमार्क में नहीं, कभी यार फ्रांस में वो किधर गया बच्चा ये, यार फ्रांस में कभी फूड अथॉरिटी ने पकड़ के पानी में दूध वो बहा रहे हो नालों में, कभी हुआ? कभी कोई देखा हो? कभी छापे मार मार के वहां पर ये मिला रहे हो कि दूध जो है वो बन रहा है वो पाउडर्स के साथ और नहर का पानी डाला जा रहा है? वाई हेयर? वाई हेयर? क्योंकि हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं। हम लोग कहते हैं हमें सस्ती चीज कहाँ से मिलेगी, हमें सस्ती प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलेगी। फार्मर चीज, मैं अपनी पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दैट्स अ फैक्ट, फार्मर चीज महंगी है। एक और XYZ नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो सस्ती है। तो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस केस? आप लोग तो फूड के साथ हैं। एक अच्छा प्लेटर आप सामने रखेंगे तो इट कॉस्ट्स। एक अच्छा बीफ स्टेक रखेंगे जो कि वो जो सैमन लेयर होगा, इट कॉस्ट्स। लेकिन उसी में आप किसी मरे हुए जानवर का या सस्ते का, वो आजकल तो मरी मुर्गियों के शवर में भी बनते हैं, 60-60 रुपए के मिल रहे हैं, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, तो इनको एवरीथिंग प्रिवेल्स। सो मेरा मैसेज आप सबको ये है कि ये आप लोग ना फ्यूचर के कस्टोडियंस हैं, तो यू शुड नो कि आपका साथ लोगों की हेल्थ जुड़ी हुई है। सो डू व्हाट सेटिस्फाइड योर इनर सेल्फ, ये वैल्यू ऐड करके दें। शेफ बहुत है, ढेर लगा हुआ है, और सीखने वाले भी बहुत है, गौतम भी भरा हुआ है, आपके भरे हुए और भी बेशुमार है। व्हाट्स द वैल्यू यू गाइस आर गोइंग टू ऐड टू द सोसाइटी, दैट मैटर्स। मैंने जब शुरू किया था मुझे सबने कहा था फेल प्रोजेक्ट करें, क्योंकि महंगी यहाँ किसी को नहीं पता मैच्योर चैटर क्या होती है, और साल भर टेस्ट पहले, और दैट वाज राइट, दैट वाज ट्रू, वी हैव सफर अ लॉट। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के 8 शहरों में जाता है, और बड़े से बड़ा क्लाइंट जो है वो हमारे पास है। लेकिन उसकी वजह थे वी स्टूड स्टिल, हमने अपने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, क्वालिटी पर नहीं किया, बट वी हैव टू सफ़र अ लॉट। और ज़िंदगी जो है ना वो बड़ा मुश्किल है। ये सीखना भी, ये तो एक आर्ट सीख रहे हैं, जब आप जाएंगे ना मार्केट में तो आपको पता चलेगा इट्स वेरी टफ, मार्केट इज़ वेरी टफ। एक ये शेफ बैठे हुए, एक ये शेफ बैठे हुए, एक ये शेफ बैठे हुए, यू हैव टू कम्पीट देम आपकी अपनी फील्ड। नाउ हियर इज समथिंग व्हाट डिफरेंस यू विल क्रिएट। तो अल्लाह ताला आप सबको बहुत कामयाब करे, मेरी दुआ आपके साथ है।